Hey students, everyone ready? So I am Anisha Sheikh. Once again, welcome you to the learning platform of Brainfree Infotech. As always, we are discussing voice. इसके पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इससे पहले इंडेफिनिट तीनों के हो चुके हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और दोनों कॉन्टिन्यूअस माने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस डिस्कस हो चुका है। और आपको बता दूं मैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। अगर टाइम रहा तो ऑफकोर्स हम पास्ट को भी आज ही डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज इसमें बहुत डिफरेंस नहीं है। पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल होगा, उसके अलावा बाकी चीज़ें सेम होती हैं। देख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब आती है थर्ड फॉर्म की और हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज़ और हैव। ठीक है, हैज़ को आप इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, उसके अलावा प्रोनाउन ही, शी, इट किसी का नाम होगा तो उसके साथ भी आपको हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है। हैव का इस्तेमाल आप करते हैं प्लूरल के साथ, उसके अलावा प्रोनाउन में अगर आई, वी, यू, दे कोई भी सब्जेक्ट में लिखा होगा उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हैव का। ठीक है, अब देखते हैं कि सेंटेंस में पॉजिटिव नेगेटिव में आप एक एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाना। बहुत ही आसान रूल होगा क्योंकि थर्ड फॉर्म का सारा मसला होता है और थर्ड फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी आपको मेंशन हो रही होती है। देखते हैं क्या क्या होने वाला है। सबसे पहला सेंटेंस आपको मिलेगा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, आपके पास 4 तरह के सेंटेंसेस हैं जो कि टेंस ने डिवाइड किए थे। पहला पॉजिटिव मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, उसके बाद नेगेटिव आएगा, फिर इंटेरोगेटिव आएगा और फिर आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। चारों सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, बार बार आपको ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, एक एडिशनल वर्ड ऐड करना है। वो क्या है हम देख लेते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव है, एक्टिव, यानी कि क्वेश्चन जो आपको पहले से मिल रहा होता है एग्ज़ाम में वो किस तरह का होता है। वो आपके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, मतलब कि ये जो लिखिए मैंने यहाँ पे, या तो यहाँ पे हैज़ लिखा होगा या तो यहाँ पे हैव लिखा होगा। हैज़ और हैव कहाँ आता है डिस्कस मैं कुछ देर पहले आपके साथ कर चुकी हूँ। पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही होगी और ना कोई आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। बिकॉज अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑफकोर्स आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब इस एक्टिव को जब पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आप कौन सा रूल फॉलो करोगे। आप पहले लिख लेते हैं पैसिव वॉइस, बाद में बनाते हैं आंसर। पैसिव वॉइस बनाते ही वही तरीका जो कि हम बहुत टाइम से दोहरा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को उठा के आपने आगे ले आना है। नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब लिखी है, आपने भी हेल्पिंग वर्ब को नीचे उतार देना। हैज़ के बदले में हैव भी आ सकता है, हैव के बदले में हैज़, माने इंटरचेंज हो सकते हैं, चाहे तो सेम आ सकता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट भी प्लूरल है तो ऑफकोर्स तब भी हैव का ही इस्तेमाल करोगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो ऑफकोर्स यहाँ पर फिर से हैव का इस्तेमाल करोगे। इसके बाद सीधा V3 नहीं लगाएंगे, इसके बाद आपको लगाना है बीन। क्यों? क्योंकि अगर आपने बीन का इस्तेमाल नहीं किया तो बहुत हद तक वही चीज़ आपको नज़र आने वाली है जो कि सवाल में आपको दिख रही थी। अब थर्ड फॉर्म लगती है, कोई भी पैसिव वॉइस आप कर लीजिए, हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होता है और वो आपने लगाया हुआ है। इसके बाद आपको ऑफकोर्स बाय का इस्तेमाल करते हुए सब्जेक्ट को एंड में ले जाना है। ठीक है, सवाल किस तरह आएगा आपको, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, आंसर बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट फिर से हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे रही। नंबर 3 पे यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेकिन आपने क्या लगा दिया, बीन, फिर आपने थर्ड फॉर्म को उतार देना है, बाय लगाना है और सब्जेक्ट को एंड में ले जाना है। एग्जाम्पल बना के देखते हैं। डॉग हैज़ टॉर्न द पेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो आपके लिए एग्जाम्पल लिया, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे एग्जाम्पल।
जो मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है, मैंने शुरुआत में जो सब्जेक्ट मेंशन किया है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर नेचर का है, एस फॉर सिंगुलर। अब तो इतना आता है आपको। साथ में क्या लगा हुआ है, ऑफकोर्स सिंगुलर की ही हेल्पिंग वर्ब लगाई हुई है, ठीक है ना। ये हो गई आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ऑब्जेक्ट में एस लगा हुआ है, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, आपका ऑब्जेक्ट जो है ये प्लूरल नेचर का है। सब्जेक्ट सिंगुलर था, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की आई, ऑब्जेक्ट प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल की ही आपको लेकर आनी पड़ेगी। मैं ऊपर की तरफ से रब करती हूँ और आपके लिए आंसर यहाँ ऊपर बनाऊंगी, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखेंगे हम यहाँ पे। हालांकि मुझे उम्मीद है अब तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे आंसर करने से पहले ही आंसर बना लिया होगा, तो आप आंसर बनाएंगे। ऑब्जेक्ट ये रहा, इसको आगे ले आओ, ये द पेजेस आप आगे ले आए। द पेजेस आपका प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब में हैज़ की जगह अब लगाओगे आप हैव, क्योंकि हैज़ कहाँ लगता है, हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपके लिए। और ऑफ कोर्स हैव लगता है आपका प्लूरल के साथ, ठीक है ना। तो अब पेजेस क्योंकि आपका प्लूरल हो गया, तो पेजेस के साथ आप लगाओगे हैव। अब आप लगाओगे बीन, और बीन के बाद थर्ड फॉर्म पहले से ही दी हुई है, तो कुछ करने की चिंता ही नहीं है। बीन के बाद आप जो भी वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ये वाला उठा के आप सेम रख दो, उसके बाद कर दो आप बाय, और सब्जेक्ट में क्या था, डॉग। डॉग एक नाउन है, नाउन को हम चेंज नहीं करते, वो जैसा है वो वैसा ही वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। क्लियर हो गया। सवाल आया था डॉग हैज़ टॉर्न द पेजेस, टॉर्न मतलब फाड़ना, फाड़ दिया, ठीक है ना। टॉर्न द पेजेस, आंसर बना द पेजेस हैव बीन टॉर्न बाय डॉग, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे। अगला सेंटेंस हमारे पास होगा नेगेटिव सेंटेंस, राइट। नेगेटिव सेंटेंस मतलब अब आपको वाक्य में कहीं ना कहीं नॉट का इस्तेमाल नज़र आएगा, और वो कहीं ना कहीं मतलब कहाँ, मैंने आपको बताया है, मैंने बहुत दफ़ा ये बात दोहराई है कि जब भी सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल होगा तो वो नॉट हमेशा आपके नंबर 3 पे आ रहा होगा, एक्टिव में भी तो पैसिव में भी, ठीक है। एग्जाम्पल बनाते हैं। एक्टिव में आपको क्या मिलता है, पहले से क्वेश्चन आपको किस तरह का दिखता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब माने हैज़ और हैव में से कोई एक मिलेगी। अब क्योंकि आपका सेंटेंस नेगेटिव नेचर का है, इसलिए आपको नंबर 3 पे मिलेगा नॉट। उसके बाद आपको पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही होगी, लिखा है मैंने ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर, परफेक्ट टेंस, चाहे प्रेजेंट का हो क्योंकि बोर्ड पे लिखा है, चाहे पास्ट का हो, चाहे हो फ्यूचर का, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है। तो ये आपने लगा दी। इसके बाद आएगा आपके पास ऑफकोर्स कोई ना कोई ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ठीक है। कन्वर्ट करने का वही तरीका मैं आपको मेरे ख्याल से जाने कितनी दफ़ा तो बता ही चुकी होंगी, लेकिन फिर भी देख लो कि कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को आप आगे ले आओ। नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब लिखा है, आप भी हेल्पिंग वर्ब को नीचे उतार दो। नंबर 3 पे नॉट लिखा है, आप भी नंबर 3 पे नॉट को नीचे उतार दो। यानी कि नंबर 2 और 3 पे जो वर्ड लिखे हैं आपने वो सेम टू सेम उतार देने हैं, इंटरचेंज होने के चांसेस पूरे हैं। नॉट के बाद लिखा है V3, लेकिन पैसिव वॉइस में नॉट के बाद आएगा बीन, उसके बाद आएगी V3 और लास्ट में आप लगाओगे बाय, और बाय के बाद आप लगा दोगे सब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। कई दफ़ा क्या होता है कि फॉर्मूलाज क्लियर नहीं करते लेकिन एग्जाम्पल क्लियर कर देता है। चलिए देखते हैं। जैसे हम कहें द स्टूडेंट्स हैव वॉच्ड माई वीडियो। अच्छा ये तो नॉट वाला है ना, यहाँ पे कर देते हैं हैवंट। द स्टूडेंट हैवंट वॉच्ड माई वीडियो। समझ आ रहा है कि एक काम करती हूँ, फिर से लिखती हूँ, क्योंकि वो नॉट लगाना भूल गई थी ना तो गड़बड़ सी हो गई थी। फिर से कर लेते हैं। द स्टूडेंट्स हैव नॉट वॉच्ड माई
वीडियो और यहाँ पे कर देते हैं यट, माने अभी तक तो नहीं देखा पर मुझे उम्मीद है आगे देखेंगे, है ना। तो देख लेना भाई, ये वाली बात को ना क्लियर मत कर देना कि हाँ हम ऐसे करने वाले हैं, तो आप चेक कर लेना। क्वेश्चन हो गया, द स्टूडेंट्स हैव नॉट वॉच्ड माई वीडियो यट। वीडियो कितना है, मैंने 1 लिखा है। चलिए बनाते हैं इसका आंसर, क्योंकि नीचे जगह कम है तो मैं यहाँ से रब करके आपके लिए आंसर भी यहाँ बनाऊंगी ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, मैं आपको बता दिया हेल्पिंग वर्ब और नोट की पोजीशन को आप छेड़ेंगे नहीं। जहाँ हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव में वहीं पैसिव में रहेगा, जहाँ एक्टिव में नोट था वहीं पे पैसिव में भी नोट रहेगा। ठीक है, करते हैं। ये आ रहा है आपका आंसर, ऊपर की तरफ को चेक कर लीजिएगा। आंसर में कौन है, अच्छा यट जो है इसको हमने एक्टिव में भी लास्ट में रखा है, पैसिव में भी लास्ट में रखना है, तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से बनेगा यानी कि माय वीडियो से। तो आप बोलेंगे माय वीडियो। अभी वीडियो जो है वो एक है, मैंने वीडियोस की बात नहीं की, मैंने सिंगल वीडियो की बात की, सिंगुलर है तो ऑफ कोर्स आप लगा दोगे हैज़। पहले था हैव क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल नाउन था, प्लूरल आपका एक सब्जेक्ट था, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है ऑफकोर्स वो ऑब्जेक्ट आपका कैसा था, वो ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर था। इसकी वजह से आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया हैज़, लेकिन पोजीशन वही नंबर 2, आपने वो नहीं छेड़ा। नंबर 3 पे वही आपका नोट। अब नंबर 3 के बाद एकदम वर्ब की फॉर्म नहीं लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे, बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म तो सेम ही आ रही है ना, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो माई वीडियो हैज़ नॉट बीन वॉच्ड। आप चाहो तो यट का इस्तेमाल यहाँ भी कर सकते हैं, यट उसके बाद बाय कौन है, द स्टूडेंट्स, और बन गया आपका आंसर। राइट, तो इस तरीके से आपने सारे अपने जो जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्वेश्चन बनते हैं एक्टिव से पैसिव, आपने सिर्फ करना क्या होता है, थोड़ा बहुत हैज़ हैव की इंटरचेंजिंग करनी होती है। उसके अलावा आपने एक एडिशनल वर्ड बीन को ऐड करना होता है, और वो कहाँ ऐड होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। राइट, तो ये अपने याद रखनी है, ये बात बहुत ही आसान है। सेम तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनता है, उसमें सिर्फ आपको हैड लगाना होता है। ठीक है, अगला सेंटेंस नंबर 3 वाला डिस्कस करते हैं हम लोग मिलकर, चलो। अब इस सेंटेंस पे थोड़ा बच्चे को उलझने के चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ बच्चा सोचता है कि मैं बीन का इस्तेमाल कहाँ करूँ, क्यों, अभी देखते हैं क्या गड़बड़ हो जाती है। तो नंबर 3 पे हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितना नंबर पे है, ऑफ कोर्स नंबर 3 पे। रूल देखो, आपको एक्टिव में क्या मिल रहा होता है, अभी तक आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद मिल रही थी, अब कहाँ मिलेगी, अब ऑफ कोर्स सब्जेक्ट के पहले मिलेगी। क्यों, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और मैंने आपको सिखाया था, आइडेंटिफिकेशन में समझाया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी होगा उसके बिल्कुल शुरुआत में यानी कि नंबर 1 पे लिखी होगी एक हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में आपको मिलेगा उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क। अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी है तो पिछले लेक्चर को देखो, मैंने आपको सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन भी सिखाया है वहाँ पे पूरे तरीके से। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से नंबर 1 पे आ गया, इसके बाद आपको लगाना है ऑफ कोर्स सब्जेक्ट, इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए लगा देना है ऑब्जेक्ट, और ऑफ कोर्स लास्ट में हम पुट कर देंगे क्वेश्चन मार्क को। इतना सा चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिल रही होती हैं। अब जब इनको आपको आंसर में तब्दील करना है, यानी कि जब आपको बनानी है पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे, मैंने आपको हमेशा बताया है, जो चीज़ जहाँ लिखी होती है इनके अलावा वो आपको वही रखनी है। अगर आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो आपका आंसर भी शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से ही। हाँ, हैज़ और हैव को इंटरचेंज कर रहे हो, वो मैं बार बार बोल रही हूँ, उतना कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये नहीं करना है कि आप उठा के अपनी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाओ, नहीं, क्योंकि टेंस आपका कैसा है, इंटरोगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब वही तरीका ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे ले आओ। अब ऑब्जेक्ट के बाद लगाना है आपको क्या, बीन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और बीन परफेक्ट टेंस के पैसिव में आता ही आता है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, बाय लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ और क्वेश्चन मार्क से अपने सवाल को एंड कर दो। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। हैज़ ही परचेज्ड अ न्यू बंगलो और क्वेश्चन मार्क। क्या उसने वह एक नया बंगलो खरीद चुका है या खरीद रहा है, खरीदता है, ऐसा आप इसकी हिंदी कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन माने एक्टिव। अब इससे आपको जब आंसर बनाना है, माने आपको पैसिव बनाना है, तो देखो हैज़ लगा हुआ है यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। ही जो है, ही आपके पास सिंगुलर नाउन है, SN मतलब सिंगुलर नाउन। और यहाँ जो अ न्यू बंगलो, ये भी आपका सिंगुलर ही ऑब्जेक्ट है। अब दोनों केस में दोनों तरफ नाउन, आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर था और आपका ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर नाउन के केस में आया हुआ था। अब आपको हैज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हैज़ का आप हैज़ ही रहने दो। उसके बाद अ न्यू बंगलो को आगे ले आओ। उसके बाद क्या करना है, ये देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। अब लगा दो आप बीन। बीन के बाद थर्ड फॉर्म, ये रही आपकी थर्ड फॉर्म वर्ब की। ये सेम टू सेम नीचे उतार, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं भी आती तो दिक्कत नहीं होगी, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म पहले से ही आपको मिल रही है। उसके बाद लगा दो आप बाय और ही को आप चेंज कर दोगे ऑफ कोर्स हिम में, और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। होता क्यों है ऐसा, क्या है कि जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है सवाल तो जवाब भी हेल्पिंग वर्ब से ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या करके पूछा तो यहाँ भी तो आपको क्या करके ही बताना है ना। क्या उसके द्वारा एक नया बंगला खरीदा गया है, ऐसा वो बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है क्या उसने एक नया बंगला खरीदा है, यहाँ बोल रहा है क्या उसके द्वारा एक नया बंगला खरीदा गया है। अगर मैं कर देती अ न्यू बंगलो हैज़ बीन, तो क्या होता कि उसने खरीदा है, हाँ भाई उसको ले चुका है, तो ये फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए ध्यान रखना है, अगर सवाल एक्टिव आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो पैसिव भी आपने हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना है। इस चीज़ को आपने नहीं भूलना है। ठीक है, अब आ जाओ आप अगला सवाल, अगला जो सेंटेंस है ना आपके पास, उसकी बात करते हैं। वो होता है आपके पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी यहाँ पे आप सवाल भी करोगे और यहाँ पे आपको नहीं वाले शब्द का इस्तेमाल भी करना होगा। क्या मिल रहा होगा आपको, आपका जो स्टेटमेंट है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, और हम डिस्कस कर रहे हैं आपका फोर्थ सवाल। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, वही नंबर 1 पे हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए नंबर 3 पे नॉट नेगेटिव के लिए, और सबसे लास्ट में वही आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। बस अगर आप ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें तो आप कभी भी सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन में मार नहीं खाओगे। पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें कुछ भी एडिशनल वर्ड नहीं आ रहा होगा, खाली नेगेटिव सेंटेंस होगा नंबर 3 पे नॉट लग रहा होगा, खाली इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा नंबर 1 पे हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में आ रही होगी क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो नंबर 1 पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, नंबर 3 पे नॉट लगेगा, लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। ये डिफरेंशिएशन है, आप कैच कर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आ जाइए, एक्टिव के अंदर आपको किस तरह का सवाल मिलेगा। सबसे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, मीन्स वो 2 हेल्पिंग वर्ब, या तो हैज़ या तो हैव, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब में या तो हैज़ आएगा या तो हैव आएगा। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। उसके बाद नंबर 3 पे देखो हमने क्या लगाना है, ऑफ कोर्स नॉट। अब आप लगा दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट टेंस में पहले से ही थर्ड फॉर्म लग के आपको मिलती है। अब आप लगा दीजिए ऑब्जेक्ट और लास्ट में आप लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। चेंज करने का वही तरीका, घूम फिर के हम वही काम करते हैं, कुछ नया तो हम कर नहीं रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस के 2 फार्मूले बना नहीं रहे हैं हम लोग कि हमने कोई एटम बम बनाना है ना, जो हमको समझ में ना आए। अब तो ये ऑफकोर्स आपके दिमाग में घुस गया होगा अच्छे तरीके से, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गया,
सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रहता, ऑफ कोर्स यहाँ पर आके ये भी सब्जेक्ट ही बन जाता है। ठीक है, नंबर 3 पे नॉट आ गया। अब 4 पे अब V3 है, लेकिन हम नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, हम पहले बीन का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद लगाएंगे हम इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म को बाय और सब्जेक्ट पे एंड करते हुए लास्ट में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल बनाते हैं, चलिए आपके लिए एग्जाम्पल करेंगे तो हैव वी नॉट इनवाइटेड देम। ठीक है, तो हैव हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया वी, नंबर 3 पे आ गया नॉट, इनवाइटेड हो गया थर्ड फॉर्म और देम हो गया ऑब्जेक्ट। बनाते हैं आंसर, यानी कि पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस देखो, हैव की जगह हैव रहेगा या तो फिर हैज आएगा। चेक करते हैं लास्ट में कौन है, लास्ट में है देम, और देम होता है प्लूरल। प्लूरल का क्या है, एक्चुअली ये एक प्रोनाउन है। जब इसको मैं करूँगी प्रोनाउन में क्या है, आपको सब्जेक्टिव केस है। जब सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो ये यहाँ पे आके बनेगा दे, बी प्लूरल, ऑफ कोर्स दे भी प्लूरल, तो हैव को चेंज किए बगैर सेम टू सेम उतार दो, हैव दे। नंबर 3 पे नॉट को उतार दो, हैव दे नॉट बीन, अभी इनवाइटेड आ जाएगा आपका वर्ब का फॉर्म, और बाय वी है पीछे तो अस लगा दो, बस बन गया। ठीक है, हैव वी नॉट इनवाइटेड देम, क्वेश्चन आएगा तो आंसर बनाएंगे हैव दे नॉट बीन इनवाइटेड बाय अस। तो इतनी सी गेम है। जब अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना है या तो करना है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट में जहाँ हेल्पिंग वर्ब में हैज़ हैव लगा है वहाँ पे हैड लग जाएगा, HAD हैड, है ना। थर्ड फॉर्म ही होती है। बीन यहाँ पर आ रहा है, परफेक्ट टेंस वो भी है, वहाँ भी आपको बीन लगाना है। इतना ही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन बनाएंगे तो हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट के भी देंगे और ऑफ कोर्स पास्ट के भी देंगे। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको कंप्लीट समझाऊंगी वन स्टेप करके, बिकॉज वहाँ लंबा सा हेल्पिंग वर्ब होता है, विल हैव, शैल हैव, फिर आपको वो बीन एडजस्ट करना, फिर आपको वो नॉट एडजस्ट करना, उसके लिए मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप से सिखाऊंगी। लेकिन यहाँ मैंने आपको 2 चीज़ें कवर की, अगर आपको ध्यान में आ रहा हो। मैंने कवर किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एज वेल एज बिना लिखे मैंने कवर किया, वैसे बिना लिखे किया पर आई थिंक आपको आ ही गया होगा। मैंने कवर किया पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ एक वर्ड हैड आ जाएगा, फिर चाहे जो मर्जी हो आपको हैड लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल बना लेते हैं एक, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पता क्या है, चीज़ों को लेंदी खींचोगे तो खुद भी बोर हो जाओगे और बोलोगे अरे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो टाइम वेस्ट ना हो, हम कम समअप करके चीज़ों को भी सिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज लिखा होता शी हैड संग सॉन्ग्स। अब की दफ़ा मैंने हैज़ हैव का यूज़ नहीं किया, मैंने किसका यूज़ किया, हैड का। और हैड कहाँ लगती है आपके पास्ट परफेक्ट में, और हैड सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट के साथ, इसलिए आपके सब्जेक्ट में सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, हैड लगा है, क्वेश्चन में हैड ही लगाना है, आंसर में भी। अब यहाँ पे देखो, शी जो आपका सब्जेक्ट लिखा है राइट नाउ एक प्रोनाउन है, और ये कैसा प्रोनाउन है, ऑफ कोर्स सिंगुलर का, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। यहाँ आ जाओ, सॉन्ग्स जो कि आपके ऑब्जेक्ट में लिखा है ये नाउन है, और ये नाउन कैसा है बच्चों, ये नाउन आपका प्लूरल में है। अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पे होते तो हम हैज़ हैव में उलझते, पर क्योंकि हम लोग हैं पास्ट परफेक्ट पे तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, हमने उसका ही इस्तेमाल करना है। हम क्या करेंगे, तरीका वही है, सॉन्ग्स को आगे ले आओ, सेंटेंस पॉजिटिव है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब वही है, आप भी हेल्पिंग वर्ब लगा दो, सॉन्ग्स हैड। अब एक एडिशनल वर्ड आपको जोड़नी है इसके पहले, और वो क्या है, वो है बीन। थर्ड फॉर्म पहले से ही मेंशन की हुई है, संग बाय हर,
बन गया आंसर, कुछ भी नहीं करना था, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका कि पास्ट परफेक्ट में सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, उस पर आपको काम करना है। पॉजिटिव सेंटेंस का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। सपोज ये आपका एक नेगेटिव सेंटेंस होता तो हम क्या करते हैं, देखो चलो करके देख लेते हैं उसको भी। समहाउ the farmers had not cut the crop। अभी कट एक ऐसा वर्ड है जो बेस फॉर्म पे चलता है, तीनों ही फॉर्म कट 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 होती हैं सेम। पहचानने के लिए उसके आगे आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है। देखो यहाँ पे नंबर 3 पे आपको नॉट मिल रहा है ना, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका एग्जाम्पल है किसका, हैड आ रहा है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसके अंदर ये कर रहे हैं। अब देखो आप आंसर बनाओगे तो आंसर में आप बोलोगे द क्रॉप, यहाँ प्लूरल था तब भी हैड है, क्रॉप सिंगुलर होती है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको हैड लगाना होगा। द क्रॉप हैड नंबर 3 पे नॉट, और सॉरी बीन तो लगाना ही भूल गई, बीन कट बाय द फार्मर्स। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हो गया आपके पास, मैंने डिस्कस कर दिया किस चीज़ को, अरे फंस गया छोड़ दे भाई, मैंने डिस्कस कर दिया किस चीज़ को, आपके पास्ट परफेक्ट टेंस को, राइट, किस चीज़ के साथ, हैड नॉट, यानी कि आपका नेगेटिव का सेंटेंस था। आगे देखो, अगर आपके पास होता, मान लिया जाए आपके पास होता एक इंटरोगेटिव सेंटेंस और वो किस तरह आता, एग्जाम्पल करते हैं। सपोज आपको लिखा होता हैड माया एंड, चलो रिया कर देते हैं, एंड रिया ड्रिवन अ कार। अरे यार ये एंड तो सूट नहीं करेगा ना, क्योंकि थोड़ी दो लोग थोड़ी एक कार को ड्राइव कर रहे होंगे, है ना, और कर देते हैं। हैड माया और रिया ड्रिवन अ कार, क्या उन दोनों में से किसी एक ने कार को रन किया था? आंसर करते हैं। अभी हैड आ रहा है, मतलब कि आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में लगाए क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। आंसर भी हम लोग किससे बनाएंगे, ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब से ही बनाएंगे। और हमारे पास हैड को चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं है, हैड की जगह हैड ही आता है, तो हैड की जगह हैड आ गया। आगे कौन है, अ कार। अब क्या लगाओगे, बीन। थर्ड फॉर्म पहले से ही आ रही है, ड्रिवन बाय माया और क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया जी। जितने आसानी से आप लोगों ने कार चलाना, बाइक चलाना, साइकिल चलाना सीखा होगा, उससे तो कहीं आसान है ये। तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ, आराम से आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग का फेर है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी इंटरेस्ट की बात होती है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके अंदर इंटरेस्ट जनरेट कर सकूँ। अगर आप में से किसी को नहीं इंटरेस्ट है, बाय द वे, जिनको है उनको वेल एंड गुड, जिनको नहीं है उनको मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह पढ़ाऊँ कि उनमें इंटरेस्ट आ जाए। आई विल ट्राई फॉर दैट। आगे देखते हैं। सपोज आपके पास एग्जाम्पल में होता हैड साहिल नॉट बट, चलो क्या मंगवाते हैं, बाइक ही मंगवा देते हैं। मेरे को बाइक ना थोड़ा अच्छी लगती है, तो मैं मैक्सिमम अपने एग्जाम्पल्स में बाइक का यूज़ करती हूँ। चलो अभी देखो, हैड आ रहा है, राइट, इंटरोगेटिव है, नॉट आ रहा है, नेगेटिव भी है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो सेंटेंस कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव। पहचान लिया देखो हमने, हैड किस में आता है, पास्ट के परफेक्ट में। अब पहचान लिया आपने। बस आपने जब भी सेंटेंस को पहचानना है, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब है तो उससे पहचानो, अगर उसमें मेन वर्ब है तो उससे पहचानो। कभी भी सेंटेंस और टेंस दोनों में को पहचानने में गलती नहीं करोगे। इसको पूरा करने के बाद मैं आपको इसको कराऊंगी क्वेश्चनियर, जहां मैं आपसे सवाल करूंगी कि ये सेंटेंस कौन सा होता, ये टेंस कौन सा होता। ठीक है, चलो इसका आंसर बनाते हैं।
इसका आंसर बनाएंगे तो आप बोलेंगे हैड। हैड का हैड रहेगा, वहाँ पे कोई भी हो, एक हो चाहे दो हो चाहे 50 हो। हैड अ बाइक नॉट, नंबर 3 पे था, 3 पे उतार दिया। बीन बॉट बाय साहिल। साहिल एक नाम है, नाउन है और नाउन चेंज नहीं होता, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल शुरुआत में। प्रोनाउन होता तो ऑफ कोर्स मैं इसको इंटरचेंज करके लिखती। तो हम लोगों ने आज के सेशन में कवर किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एज वेल एज पास्ट। इसको मैं थोड़ा सही कर दूं आपके लिए, है ना, बेकार सा लिखा हुआ है, सही कर देती हूँ। एज वेल एज हमने कवर किया पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी होती है कौन सी, हैड, और ऑफ कोर्स जिसके अंदर मेन वर्ब हमेशा की तरह, क्योंकि परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म की ही आ रही होती है। तो आज के सेशन में आपने एक साथ डिस्कस किया दो चीज़ों को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव। फिर आपने डिस्कस किए कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन किस चीज़ के, पास्ट परफेक्ट के, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और मेन वर्ब वही थर्ड फॉर्म पे। ठीक है, अब हमारे पास बचा टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस जर्नल टेंडेंसी में बनाए नहीं जाते, तो वो हम भी नहीं बनाएंगे। इसके बाद हम लोगों को पूरा करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर की जो नेक्स्ट आपका लेक्चर आएगा वहाँ मिलेगी क्वेश्चनियर। तो कोशिश करना है आप हर लेक्चर को बिना स्किप किए, पिछले भी और आगे आने वाले भी देखो। फ़ायदा क्या होगा देखने से, आपको आता है और पक्का हो जाएगा, नहीं आता है बार बार देखो, बार बार देखो, कब तक नहीं आएगा, कब तक ये दूर भागेगा आपसे। इसको प्यार करना शुरू कर दो, ये आपके पास आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ से जितना अवॉइड करोगे उतना वही आपको आगे आती है। तो कोशिश करो वन टाइम में सीख लो ताकि दोबारा सीखने की कोई ज़रूरत ना पड़े। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर इतना ही है। इसको पढ़िएगा, इसके बारे में क्वेश्चन बनाइएगा, इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।